सृष्टि कोचिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इतिहास का, प्राचीन भारत का इतिहास में अभिलेख, इंस्क्रिप्शन से जुड़ा प्रश्न बराबर आता रहता है। आज प्राचीन काल से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण अभिलेखों का चर्चा आपसे करूंगा। तो आइए छात्र, देखिए अभिलेख। अब पहले दो बात समझने वाला समझ लीजिए कि अभिलेख है क्या। तो यह दो तरह का होता था। एक राज्यादेश के रूप में। राज्यादेश का अर्थ है राजा के आदेश, और दूसरा प्रशस्ति, जिसमें राजा के कार्यों का गुणगान, वर्णन किया जाता था। तो एक तरफ राजा का आदेश और एक है राजा के कार्यों का प्रशंसा करना। सीधा क्वेश्चन आता है छात्र कि मौर्य काल के अभिलेख किस प्रकार के थे। तो मौर्य काल के तमाम अभिलेख राज्यादेश थे। इसके पहले हम लोग को यह जानना भी जरूरी है कि अभिलेख था क्या, होता क्या है। तो प्राचीन काल में पत्थर का, लोहा का, तांबा का इस तरह से पिलर के जैसा बनाकर उसमें राजा अपना आदेश या अपना प्रशंसा लिखवाता था, और जनता इसको पढ़कर राजा के आदेश से अवगत होता था। तो यही है अभिलेख। तो पहला प्रश्न आया हुआ है कि अभिलेख क्या चीज से बनता था। तो पत्थर से बनता था, लोहा से बनता था और तांबा से बनता था। इसका उद्देश्य क्या था, ये भी स्पष्ट हो गया कि राजा के आदेश के रूप में और राजा के प्रशंसा के लिए बनाया जाता था। अभिलेख का अध्ययन विज्ञान का एक शाखा है एपिग्राफी। एपिग्राफी में अभिलेख का अध्ययन किया जाता है। जैसे सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मैटिक, कॉइन, सिक्का का अध्ययन न्यूमिस्मैटिक में किया जाता है। अब अभिलेख का एक एक करके जैसे हम लोग शुरू करेंगे, मौर्य वंश का अभिलेख है। मौर्य वंश का अलग से आपको एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। लेकिन यहां पर आइए अभिलेख से जुड़ा प्रश्न आता है। भारत में अभिलेख का प्रारंभ किसने किया था। तो भारत में अभिलेख का प्रारंभ अशोक ने किया, और इसके पहले अभिलेख बनाने का परंपरा भारत में नहीं था। अशोक के अभिलेख का खोज टिपेंथलर ने किया। एक विद्वान का नाम है टिपेंथलर, इसी ने खोज किया। और सर्वप्रथम पढ़ने का काम, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ने का काम जेम्स प्रिसेप ने किया। अशोक के अभिलेख का लिपि भी आता है और भाषा भी आता है कि अशोक का अभिलेख कितना लिपि में लिखा हुआ था। तो यह 4 लिपि में लिखा गया था, और वह चारों लिपि कौन कौन था, ब्राह्मी, ग्रीक, अरमाइक और खरोष्ठी। और इन चारों में सबसे अधिक लिखा गया ब्राह्मी लिपि में। और इसी ब्राह्मी लिपि से जो हम लोगों का देवनागरी लिपि है, इसी ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। ब्राह्मी लिपि को
बाएं से दाएं लिखा जाता है और खरोष्ठी लिपि को दाएं से बाएं लिखा जाता है। भाषा भी बराबर आता है कि मौर्यकालीन अभिलेख का भाषा क्या था, तो इसका भाषा प्राकृत था। यह अभिलेख पहले भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि मौर्य काल के अभिलेख राज्यादेश के रूप में बने थे और यह उत्तर प्रदेश के चुनार के लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया था। उत्तर प्रदेश मिर्जापुर के निकट में एक जगह है चुनार, वहीं के लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया। कुछ अभिलेख जो अशोक का मौर्य काल का बराबर आता है, 5-6 अभिलेख, उसका मैं चर्चा यहाँ पर कर रहा हूं। मस्की अभिलेख है। मस्की अभिलेख, यह अभिलेख जो है आंध्र प्रदेश में है और इसी अभिलेख में अशोक को बुद्ध, शाक्य और प्रियदर्शी कहा गया है। बुद्ध, शाक्य और प्रियदर्शी कहा गया है। सारनाथ अभिलेख है, बराबर आने वाला प्रश्न है। सारनाथ अभिलेख है। इस अभिलेख से भारत सरकार का राजकीय चिन्ह जो 3 शेर है वह इसी सारनाथ अभिलेख से लिया गया है। भब्रू शिलालेख, भब्रू शिलालेख जयपुर में है, जिससे बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ का जानकारी भब्रू शिलालेख से मिलता है। और इसी अभिलेख से पता चलता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। रानी अभिलेख है। रानी अभिलेख प्रयाग में है, जिससे अशोक की पत्नी कारुवाकी और अशोक का पुत्र तीवर का जानकारी मिलता है। बराबर आने वाला एक प्रश्न और है कि मौर्य काल के कर, टैक्स का जानकारी देने वाला एकमात्र अभिलेख कौन था, तो रुम्मिन देई अभिलेख। इस अभिलेख से मौर्य काल के कर का जानकारी मिलता है। 13वां शिलालेख भी आपको बराबर परीक्षा में मिलेगा कि अशोक के 13वां शिलालेख से क्या जानकारी मिलता है। तो अशोक के 13वां शिलालेख से कलिंग युद्ध, अशोक के द्वारा किया गया एकमात्र युद्ध कौन था, कलिंग युद्ध, और इसका जानकारी 13वां शिलालेख से मिलता है। अशोक का अभिलेख को मथुरा से, अशोक का अभिलेख मेरठ से दिल्ली कौन लाया था। बराबर आता है एक मुस्लिम शासक जिसने अशोक के अभिलेख को मेरठ और एक जगह और है हरियाणा में टोपरा से दिल्ली लाने का काम किसने किया था, तो आंसर होता है फिरोज शाह तुगलक। इसके अलावा भब्रू शिलालेख और जौगढ़, भब्रू और जौगढ़ ये दोनों शिलालेख जो है धौली और जौगढ़ अभिलेख दोनों उड़ीसा में है। और इस अभिलेख में अशोक ने अपनी प्रजा को संतान कहा है। अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख कौन है, यह भी परीक्षा में आया हुआ है, छात्र आता रहता है। तो अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख 7वां शिलालेख है। मौर्य वंश के पड़ोसी राज्य चोल, चेर और पांड्य का जानकारी दूसरा
शिलालेख से मिलता है। तो आपने मौर्य काल के महत्वपूर्ण अभिलेख का जानकारी आपको दिया गया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे छात्र। आगे फिर और क्या है, आगे फिर हम लोग करेंगे उत्तर मौर्य काल का अभिलेख। उत्तर मौर्य काल, उत्तर मौर्य काल का अभिलेख में 4-5 अभिलेख महत्वपूर्ण है, उसका चर्चा हम लोग करेंगे। जैसे आता है रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख में 2 प्रश्न बराबर आता है। एक है कि संस्कृत में लिखा गया पहला अभिलेख कौन है? तो संस्कृत में लिखा गया पहला अभिलेख रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख है, और इससे सुदर्शन झील का जानकारी मिलता है, और इस झील का निर्माण पुष्यगुप्त ने किया था। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आता है हेलियोडोरस। हेलियोडोरस का गरुड़ अभिलेख। हेलियोडोरस यूनान का एक राजदूत था जो भारत आया, और इसने मध्य प्रदेश के विदिशा में गरुड़ अभिलेख लगवाया था, और इस अभिलेख से वैष्णव धर्म का जानकारी मिलता है। इसके बाद उत्तर मौर्य काल का और अभिलेख है हाथी गुफा अभिलेख। यह भी बराबर आता है कि हाथी गुफा अभिलेख है कहाँ, तो वह भुवनेश्वर में है। और यह अभिलेख हाथी इसलिए नाम दिया गया कि हाथी जैसा बना हुआ है, और इसने किसने बनाया? तो खारवेल ने। और यह खारवेल किस वंश का राजा था? तो यह चेदी वंश का राजा था, उसने बनाया। इससे जैन धर्म का जानकारी मिलता है। नासिक शिलालेख, नासिक अभिलेख के बारे में भी क्वेश्चन आता है कि नासिक अभिलेख से क्या जानकारी मिलता है? तो इस अभिलेख से सातवाहन वंश के राजाओं का जानकारी मिलता है। सातवाहन वंश, यह 4-5 बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख है उत्तर मौर्य काल का। इसके बाद अगला फिर हम लोग करेंगे गुप्त काल का, गुप्त वंश, जिसे प्राचीन काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल का अभिलेख, इसमें कई प्रश्न आप याद करना है आपको। आता है इस काल के अभिलेख किस भाषा में लिखा हुआ है? संस्कृत में। गुप्त काल में कई शासक थे, उसमें सबसे अधिक किस राजा ने अभिलेख बनवाया था? तो सबसे अधिक अभिलेख कुमार गुप्त प्रथम ने चलाया था। कुमार गुप्त प्रथम ने। अब यहाँ पर हम लोग कुछ अभिलेख का चर्चा करेंगे जो बराबर आता रहता है। प्रयाग प्रशस्ति पत्र अभिलेख, इस अभिलेख का लेखक हरिसेन था, हरिसेन। और इस अभिलेख से समुद्रगुप्त के युद्ध का जानकारी मिलता है। समुद्रगुप्त को आप जानते हैं, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और फिर इसके बाद है एरन अभिलेख। एरन अभिलेख शासक कौन था? भानुगुप्त। भानुगुप्त ने एरन अभिलेख बनवाया।
और यह सती प्रथा को जानकारी देने वाला पहला अभिलेख था। सती प्रथा का जानकारी देने वाला पहला अभिलेख कौन है? तो एरन अभिलेख है। फिर अगला है मेहरौली अभिलेख। मेहरौली अभिलेख भी बराबर आता है। यह है कहाँ? तो यह दिल्ली में है और लोहा से बना एकमात्र अभिलेख है। इस अभिलेख का एक खास बात है, यह हजारों वर्ष से खुले स्थान में है। धूप, वर्षा, हवा, आंधी, इस पर सब लग रहा है, इस पिलर पर, अभिलेख पर, लेकिन आज तक इस पर कोई जंग नहीं लगा है। जो यह बताता है कि प्राचीन काल में हमारा तकनीक काफी विकसित था और इस अभिलेख से चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम लोग विक्रमादित्य भी कहते हैं, का जानकारी मिलता है। और इस समय का एक महत्वपूर्ण अभिलेख और है मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख का लेखक वत्स भट्टी है, वत्स भट्टी, और इससे रेशम बुनकरों का जानकारी मिलता है, रेशम बुनकरों का। इसके बाद हर्षवर्धन के काल का अभिलेख भी आता रहता है और हर्षवर्धन काल का एक अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण है, ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख का लेखक रवि कृति है, रवि कृति, और इससे हर्षवर्धन और चालुक्य वंश का राजा था एक पुलकेशिन द्वितीय के बीच होने वाले युद्ध का जानकारी मिलता है। और यह युद्ध नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य में हुआ था। हर्षवर्धन को उत्तर भारत का अंतिम हिंदू राजा भी कहा जाता है। आपने देखा छात्र, प्राचीन काल से जुड़े हुए उन अभिलेखों का मैंने आपको चर्चा किया जो बराबर परीक्षा में आता रहता है। यदि आपको यह YouTube अच्छा लगे तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।